बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद आसिफ बोला, लाहौर के बड़े मशहूर उस्ताद हैं और इन्होंने भी तमाम अपनी प्रॉपर्टी, जायदाद, कारोबार छोड़ के ये अपने आप को कबूतरों में जो है वो ज़िंदगी इनके लिए वक्फ़ कर दी हुई है। इनके पास बड़े बड़े नायाब कबूतर हैं। पिछले वीलॉग में, पिछली वीडियो में हम आपको दिखा चुके हैं इनके अली वाले, जो इनके पास 50 साल से भी ज़ायद जो नस्ल इनके पास महफूज है वो उनका शौक़ करवाया। और अब हम जो है आ जाएंगे सियालकोटियों से हट के ज़रा। अब मेरे हाथ में उन्हीं के घर का एक जो परिंदा मौजूद है। ये उस्ताद मोहतरम का कहना है कि ये मामदीन कबूतर है। इसका मैं आपको थोड़ा सा शौक़ करवा देता हूँ। कलर देखें जी आप, ये कबूतर परेशान है, अपनी वो चोंच खोल रहा है हाथ में पकड़ने की वजह से। तो ये इसका कलर देखें आप, इसकी आँख का शौक़ कर लें क्योंकि लाइट बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जितना भी नज़र आ सकता है इससे अब आप लोगों को भी गुजारा करना पड़ेगा जी। ये मामदीन कबूतर है और ये ज्यों पुराना होता जाएगा, उम्र सीधा होता जाएगा। अभी ये पट्ठा है तो मेरा ख्याल है शायद 2 साल का हो गया होगा। नहीं, साल 1.5 साल का। हाँ, 2 साल का नहीं हुआ। इसकी आँख जो है उतनी खूबसूरती आती रहेगी उम्र के साथ साथ, बच्चे पालेगा जब। तो ये इसकी आँख देखें, इसकी चोंच देखें, इसकी वो माथे से चोंच तक आ रही है ये शेप, वो देखें। इसका पूरा जो स्ट्रक्चर देखें, छत का, चोंच की शेप देखें, कलर देखें, इसकी पलकों का कलर देखें, आँखें देखें, इसकी आँखों की मूवमेंट देखें, किस तरह वो मूव कर रहा है अपनी आँख को बग़ैर सर घुमाए। फिर जो कुशादा डायल है, चमकदार डायल है, रोशनी इस टाइम ना होने के बराबर है, सूरज गरूब हो चुका है लेकिन फिर भी चमकदार चमक महसूस हो रही है। इसका ये कलर देखें, ये इसका कुंदा देखें जी, ज़बरदस्त पर है, बड़ा ज़ोर लगा के खोलना पड़ रहा है, ये खुल नहीं रहा। ये क्रीज़ में कबूतर है, जोड़ों में जो है वो ये 2 कलियां इसने गिराई हुई हैं अपनी, हाँ 2 कलियां गिराई हुई हैं। ये इसके बावजूद देखें जी, ये इसकी शिवरिंग देखें, ये कैसे पर कांप रहे हैं इसके, ये देखें इसके। और ये जो है कबूतर की जल्दी से आप देखें जी, इसकी दुम भी देखें कैसी परों से भरी हुई, एक पर के नीचे दुम है। ये इसकी परियां देखें, परियां भी जो है इसकी जा रही हैं, आधे पर से ऊपर जा रही हैं ये परियां इसकी जो है, ये इधर तक आ रही हैं। तो ये इसके पंजे भी जल्दी देख लें जी, पूरे जामनी पंजे हैं, बड़े डार्क कलर में खुश्क पंजे हैं। ऊपर इसके बाकायदा ये निशान भी हैं, ये जो होने चाहिए, जो लाइनें नज़र आ रही हैं मछली के चानों की तरह, पतली उंगलियां। और ये देखें कबूतर जब जो है ना मध्यम हो जाता है थोड़ा सा, जब वो एक ही जगह पे रहे, उड़ने वाला परिंदा है, इसको नहाने के लिए ना मिले, धूप ना मिले, मध्यम हो जाता है। लेकिन आम परिंदे जो आम तौर पे, लेकिन इन्होंने अपने मुलायमियत, कलर, चमक अभी तक नहीं छोड़ी है। इनकी बॉडी पे भी चमक है, ये देखें इसकी, ये भी गर्दन भी ज़बरदस्त है, बालों से, परों से भरा हुआ कबूतर है। अच्छा, मैं जो उस्ताद मोहतरम है उस्ताद आसिफ बोला, उन्हें मैं कहूँगा कि इनका बताएं जी, ये मामदीन जो है इनकी हिस्ट्री भी थोड़ी बताएं ताकि जो नए देखने वाले हैं उन्हें पता चले किस तरह बने ये कबूतर। नहीं, बेसिकल हमने तो जो पुराने उस्ताद उनसे यही सुना है कि ये एक बेसिकल कमगर कबूतर है, इनमें फ़िरोज़पुरी टच लगा, ये जुड़े भी बने और ये भी मामदीन भी बने। अच्छा, बेसिकल ये कमगर कबूतर ही हैं, लेकिन जब इनमें फ़िरोज़पुरी पर डाला फिर आंखों में नीले रिंग बने। अच्छा, उसके पहले जो कमगर कबूतर उनकी आंखों की ज़मीनें ना सफ़ेद होती थी। अच्छा। जब इनमें फ़िरोज़पुरी पर डाला तो आंखों में नीले रिंग बने। अच्छा, वो फ़िरोज़पुरियों के बाद जो है क्या इनमें फ़र्क आया है, जो इनकी वापसियाँ, उड़ान किस तरह की? जी, बहुत अक्लमंद हो गए उसके बाद, बहुत अक्लमंद हो गए। तो कितनी उड़ान होती है आम तौर पे अच्छे मामदीन की? अच्छा मामदीन कबूतर शाम तक परवाज़ करता है। अच्छा, ये देखें जी, मतलब कि ये देखें ना, मैंने कबूतर पकड़ा इसके, ये देखे, ये आगे से या पीछे से देखे बिल्कुल बंद है। हाँ जी, और इसका ये खुद बहुत उड़ा हुआ कबूतर। अच्छा, ये भी उड़ा हुआ है? ये 7-8 महीने उड़ा, इधर सखियां के पास मेरे दोस्त की छत, उस पर उड़ा है ये कबूतर। फिर इसके गले में जहरबाज हो गया, ये मरने लग पड़ा, तो फिर वापस ले आया मैं। अच्छा, फिर आपने इसका इलाज करके फिर जोड़े डाला है।
अच्छा जी, ये एक चीज़ मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि खाली अगर किसी चीज़ का कबूतर का नाम कलर देख के या मामदीन रख दिया जाए ना तो वो मामदीन नहीं बनेगा, ना ही उस तरह की परवाज़ देगा। उसके लिए ब्लड लाइन होना भी बहुत ज़रूरी है कि वाकई वो मामदीन है, ब्लड लाइन उस ब्लड लाइन से है, तो फिर जो है वो जो दिखाना चाहिए। ये इसकी जो फीमेल है, ऐसे भी पारे देखो मादी दा। अच्छा ये भी देखें जी, एक चीज़ पे जो है उस्ताद आसिफ कबूतरां दे पारे देख लो तो मादी का बड़ा वो जोर दिया हुआ है कि ये इसका भी शौक करें जी। ये देखें, अभी पहले हमने कबूतर देखा, उसके पर देखे वो कबूतरों वाले पर थे जी, उन परों में मर्दानगी थी। ये साथ खोल ये देते हैं, देखें, ये देखें फ़र्क नज़र आएगा। और ये तमाम जो नए कबूतर परवर हैं वो देखें कि मेल फीमेल में ये किस तरह का डिफरेंस होना चाहिए परों में जोड़ा लगाते वक्त, कि अब दोनों का जो उस्ताद मोहतरम के हमने अली वाले भी देखे और ये हमने देखे हैं, ये इनके किसी भी कबूतर और कबूतरी के जो इन्होंने जोड़ा लगाया उनके पार नहीं मिल रहे थे, उनमें फ़र्क था। ये जो कबूतर के पार बारे थे और फीमेल के भी नफासत में थे पार, ये फ़र्क आपने देख लिया होगा। इसकी भी दुम देखें जी, ये जो है ये मामदीन कबूतरी है, दुम देखें, इसकी आँख भी देखें कि इसकी भी आँख देखें। ये जोड़ा है, ये कबूतरी इस वक्त अंडों पे है, बड़ी नुकीली हड्डी की मालिक और बड़ी हड्डी की मालिक है। ये तकरीबन जो 3 उंगली से थोड़ी सी ज़ायद इसकी हड्डी है, 3.5 उंगली तक। ये इसके पंजे देखें, ये भी बिल्कुल पट्टी लग रही है, बारीक पंजे हैं और नफीस पंजे हैं, पतली पतली उंगलियां हैं इसकी। तो ये देखें आप ना, आप देखें, आप इतना पुराना जो आपको कितना अरसा हो गया कबूतर परवरी में? भाई मुझे कम से कम मेरी पैदाइश है 1976 की, तो मेरा ख्याल है मैं 4 क्लास में पढ़ता था जब से मैंने कबूतर रखे हैं, क्यों मेरे घर में मामू ने कबूतर रखे हुए थे ना। अच्छा, 9-10 साल से आपको हाँ। जो है इनका शौक शुरू हो गया? को 40 साल हो गए हैं, 35-40 साल, 36 साल, 40 साल हो चुके हैं आपको ये शौक कबूतर करते परवरी में। और आप कोई देखें, कोई जो है कोई मशवरा दें जो नए कबूतर परवर हैं, किस तरह के कबूतर रखने चाहिए उन्हें? नहीं कबूतर कोई नए जो भाई हैं, जो मर्जी, जो उन्हें किसी को कसूरी पसंद, किसी को टैडी, जो भी रखें, 10 या 50 ना रखें, एक जोड़ा रख लें जो अच्छा जानने वाला है या कोई अच्छा मिलने वाला है, या किसी दुकान से खरीद लें, लेकिन एक रखे, इतने बुरे रख के कोई फ़ायदा नहीं अगर एक अच्छा ना रखें तो। लें जी, अब मशवरा आपको दे दिया, अब अज़ानें शुरू होने वाली हैं और हम अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इधर ही। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगले प्रोग्राम में उस्ताद आसिफ के ही घर की कोई और आपको अच्छी चीज़ दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।